हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मेष राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है, वहां पे आप लोगों के बीच में क्या होगा इन 15 दिन में, और फिर आउटकम देखेंगे कि ओवरऑल 15 दिन आप लोगों के जाएंगे कैसे। चलिए देखते हैं एरीज मेष राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में क्या रहेंगी। द स्टार, नाइट ऑफ कप्स। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। वन नाइट स्टैंड, प्रॉपर डेट। देखिए एरीज, आपकी खुद की जो मुझे फीलिंग्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे ये कार्ड मुझे वन नाइट स्टैंड का कार्ड दो चीजें बोल रहा है। एक तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद ही इस रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है, थोड़े सीरियस नहीं हो। मैंने पहले ही बोल रही हूँ कि इसमें मेरे को दो चीजें नजर आ रही हैं। ये सभी के लिए नहीं है कि सच में आप ऐसे ही हो, कुछ लोग ऐसे होंगे और कुछ लोग जो दूसरी सिचुएशन बताऊंगी वैसे वो रहेगा। देखिए हो सकता है मेष राशि इन 15 दिन के लिए, या फिर आपकी जो फीलिंग्स इमोशंस अपने पार्टनर को लेकर, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। दूसरा ये कार्ड बोल रहा है कि आप शायद इस रिलेशनशिप को शायद कैजुअल ही रख रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, जैसे फिजिकल लेवल पे रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए रहें कि आप सिर्फ रिलेशनशिप को फिजिकल लेवल पे रखना चाहते हो, यानी कि वन नाइट स्टैंड का मतलब कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो। दूसरा इसका मतलब होगा मेष राशि वालों के लिए, कुछ मेष राशि वालों के लिए ये चीज़ें रहेंगी कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर या तो डाउट हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं, किसी के साथ फिजिकल हुए हैं, या ये चीज़ें भी हो सकती है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी आप लोग मिलते हैं तो आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बन जाते हैं, तब तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। लेकिन अ, जब भी फिजिकल इंटीमेसी होने के बाद आप दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तो शायद रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी आ जाती है। तो कुछ मेष राशि वालों का ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखिए जो भी है, आप चीज़ों को लेकर थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी है आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप होपफुल हैं, आप ना उम्मीद नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। और आपकी तरफ से एक गिविंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक प्यार आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी भी आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप बहुत क्लियर है उन चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप को लेकर। और आपकी एक हीलिंग भी मुझे होती हुई दिख रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट थे, आपका दिल दुखा था, तो आपकी हीलिंग मुझे होती हुई दिख रही है, या फिर आप अपनी हीलिंग के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं कि कैसे अपनी रिकवरी करनी है, उसमें से बाहर निकलना है। और एक बहुत फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी आप अपने पार्टनर के साथ, मुझे लग रहा है, फील कर रहे हैं। और उसी को लेकर शायद आप में से कुछ लोग बड़ी उम्मीद में है कि जब आप दोनों मिलेंगे तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी। इन चीज़ों को लेकर भी आप, कुछ मेष राशि वालों का रहेगा। प्रॉपर डेट का कार्ड है कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। बट आपकी तरफ से मुझे इनिशिएटिव एक्शंस नहीं दिख रहे। आप देखिए होपफुल तो हैं, उम्मीद तो है आपको, और डायरेक्शन भी आपको दिख रही है, क्लैरिटी भी है। बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, इमोशनल भी हो रहे हैं, सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। कुछ उनको अपने पार्टनर को कोई बात कहना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा है अपने पार्टनर के लिए। लेकिन जो चीज़ें आप सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के पार्टनर को बोल नहीं रहे हैं, सपनों में ज़्यादा जी रहे हैं, इमेजिनेशन में ज़्यादा जी रहे हैं, सब ड्रीम्स ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं मेष राशि आप। ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। एरीज के लिए मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, प्रायोरिटी, ट्रैश। मेष राशि, देखिए आपके पार्टनर का मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, किसी चीज़ को लेकर वो हर्ट है, परेशान है। अब
चीटिंग किसी भी रीज़न से हो सकती है। हो सकता है मेष राशि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हों, जो आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ और उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ। या फिर देखिए थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण भी उनको लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, उसके कारण कुछ इश्यूज़ आपके पार्टनर को फेस करने पड़ रहे हैं, या वो तीसरा इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है मेष राशि, आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी हो सकता है। और आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर ही मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं और सोशल ज़्यादा हो रहे हैं, करियर मतलब जो वो जो भी करते हैं ना जॉब या बिज़नेस, तो अपने आप को वहाँ पे बिज़ी रख रहे हैं, उनके लिए उनका करियर, उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं प्रायोरिटी को लेकर इश्यूज़ थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। या तो उनको लग रहा है कि आप उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनको कचरे के समान समझते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते हैं, इसलिए वो हर्ट हैं। या प्रायोरिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो अपने काम को ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे देखिए ट्रैश का कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं आपके पार्टनर। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, वो ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अगर कर भी रहे होंगे तो बहुत कम कर रहे होंगे और कुछ चीज़ों को उनको लग रहा है एंड कर देना चाहिए और अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। ये चीज़ें मुझे दिख रही, क्योंकि उनको आपकी तरफ से या फिर रिलेशनशिप में वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त उनको लग रहा है नहीं मिलती है। अब देखते हैं मेष राशि कि नो कॉन्टैक्ट वालों में चीज़ें क्या रहेंगी। एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे क्या होगा नो कॉन्टैक्ट में? द फूल का कार्ड है मेष राशि, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो मेष राशि इन 15 दिन के लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, एक हर्ट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है और यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक इंसान नॉन सीरियस थोड़ा-सा हो रहा है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा कैजुअल हो रहा है, केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड भी किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है, या तो आपका ऐसा है या पार्टनर का। बट स्टिल आप दोनों को एक हर्ट एनर्जीज़ फ़ील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं और कमिटमेंट की यहाँ पे मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। हालाँकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, लगाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं दिख रहा आप लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो और बातचीत उतनी नहीं कर रहे हो, लेकिन एक-दूसरे को याद बहुत कर रहे हो, माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, जो कि दिमाग से निकल नहीं रही हैं। कई बार होता है ना, इंसान किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है, चाहे कोई ज़िद होती है या कोई पुरानी बातें होती हैं, तो उसके कारण भी कुछ इश्यूज़ नो कॉन्टैक्ट वालों में रहेंगे। या तो आप मेष राशि या फिर आपके पार्टनर कुछ पुरानी बातें या उनकी कोई ज़िद, आपकी या आपके पार्टनर की कोई ज़िद या कोई पुरानी बातें आप लोग पकड़ के बैठ गए हो, जिसके कारण नो नो कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान का केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड भी थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है और एक तकलीफ़, एक हर्ट रहती हुई दिख रही है। तो अभी मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए आप लोग नहीं दिख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट वाले। अब देखते हैं मेष राशि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? ये 15 दिन जाएँगे कैसे? 16 फ़रवरी से लेकर 28 फ़रवरी 2025। अब ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, ये आप दोनों के इकट्ठे होंगे, आपके भी हैं, आपके पार्टनर के भी हैं, इकट्ठे ही होता आउटकम जो होता है। हर्मिट का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सॉरी, यूज्ड। मेष राशि देखिए यहाँ पे अभी मेरे को आउटकम का मतलब होता है कि भी ये 15 दिन या 14 दिन जाएँगे कैसे? तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश नहीं दिख रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते हुए दिख रहे हो। वो थी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कि कॉन्टैक्ट में आओगे तो वहाँ पे था कि नहीं आओगे। अब ये है ओवरऑल सभी के लिए कि अगर कॉन्टैक्ट में हो और नहीं भी हो, दोनों ही सिचुएशंस में क्या रहेंगे ये 15 दिन। तो यहाँ पे मुझे चाहे बात भी कर रहे हो, चाहे नहीं भी कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में ओवरऑल ये 15 दिन में मुझे कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। इश्यूज़ का मतलब होता है कि भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, ज़्यादा खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो और आप दोनों में से किसी एक इंसान का मुझे इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना मन ही नहीं है रिलेशनशिप में आने का, ज़बरदस्ती बातचीत करनी पड़ रही है, तो किसी एक इंसान का थोड़ा इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है।
और विथड्रॉ सा थोड़ा-सा करते हुए दिख रहे हो, जैसे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो। अगर बात कर रहे हो तो बहुत कम बात कर रहे हो, ना के बराबर ही बात कर रहे हो। एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हो। एक एक्साइटमेंट, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, हो सकता है मेष राशि आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है। आप लोग कहीं न कहीं सोच रहे हो कि भी उन गलती को कैसा कैसे सुधारा जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए। कहीं न कहीं एक प्लानिंग भी चलती हुई दिख रही है लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर। मेष राशि, या तो आप प्लानिंग कर रहे हो या आपके पार्टनर, कि अपन आगे करना क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, या मूव ऑन करना है, या फिर अभी और वेट करनी है पार्टनर की। या तो आप ऐसा सोच रहे हैं या आपके पार्टनर। और सॉरी, अगर इस ये कार्ड आया, तो अगर आप में से किसी एक इंसान से कोई भी गलती हुई है, तो दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि यार, गलती हुई है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। माफ़ी माँगनी चाहिए, नहीं माँगनी चाहिए। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर एक प्लानिंग सी चल रही है कि अब इस रिलेशनशिप में आगे करना क्या है? रहना है, नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, या अभी और इंतज़ार करना है, या फिर जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती हुई दिख रही। और अगर बातचीत हो रही तो उसमें जोश की कमी दिख रही है, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। हालाँकि इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए आप लोगों की एक इच्छा, एक विश, एक डिज़ायर ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए, पार्टनर हमेशा के लिए साथ में रहें। लेकिन साथ के साथ एक यूज़्ड वाली फीलिंग भी आ रही है मेष राशि, या तो आपको आ रही है या फिर आपके पार्टनर को, कि जैसे ना रिलेशनशिप में एक दूसरे मतलब रिलेशनशिप में या तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपको यूज़ किया गया है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि उनको यूज़ किया गया है। एक यूज़्ड वाली फीलिंग सी थोड़ी-सी किसी भी लेवल पे आती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में रखा, सामने वाले की इम्पोर्टेंस नहीं की, सामने वाले की वैल्यू नहीं की, तो एक इस तरीके की फीलिंग भी इन 15 दिन के लिए रहेगी। तो मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा कुछ ग्रेट नहीं होता हुआ दिख रहा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो। हो सकता है बात कर भी रहे होंगे काफ़ी लोग एक-दूसरे के साथ, लेकिन एक ना अंदर से खुशी नहीं रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ओवरऑल ये आप लोगों की रीडिंग आई है इन 15 दिन की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।